हेलो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी कोविड की लड़ाई में सफल हुए हैं और अब आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी यानी कि अपनी सांस लेने की क्षमता और अपनी मांसपेशियों की ताकत को वापस हासिल करना चाहते हैं। ये मेरे वीडियोस का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाने की और स्पाइनल मोबिलिटी की एक्सरसाइज सिखाई हैं, जो कि इस वीडियो के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कौन और कब से ये एक्सरसाइज कर सकता है। इन एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि आपके सारे लक्षण, आपके सारे सिम्टम खत्म हो चुके हैं, या फिर आपकी जो कोविड की जो नेगेटिव रिपोर्ट आई थी उसे 7 से 10 दिन गुजर चुके हैं। इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक स्पायरोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, पानी के आधे से 1 लीटर के बॉटल और कुछ वजन। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अपने पल्स ऑक्सीमीटर को अपनी उंगली में पहनकर उसकी जो रीडिंग है उसे कहीं पे नोट कर लें, और हर एक्सरसाइज खत्म करने के बाद या दूसरी एक्सरसाइज शुरू करने के पहले उन्हें फिर से जांच लें। एक्सरसाइज करने के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत में हो सकता है कि आपकी सांस फूले, जो कि नॉर्मल है। उसे कम करने के लिए आप एक्सरसाइज खत्म करने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट का ब्रेक लें, यानी कि 1 से 2 मिनट के लिए आराम करें और फिर दूसरी एक्सरसाइज शुरू करें। जब भी आपको महसूस हो कि आपको घबराहट हो रही है या आपको चक्कर आ रहा है तो इन एक्सरसाइज को रोक सकते हैं। पहले हफ्ते में आपको ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस करनी है, जिन्हें मैं ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में दिखा चुका हूँ। पहले हफ्ते में ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाने वाली एक्सरसाइज के साथ साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि हो सके तो 5 से 10 मिनट रोजाना घर में ही टहलें। आगे की एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार से है। इस एक्सरसाइज के लिए दोस्तों आपको अपने बैक पे लेटना है और अपने घुटनों को इस तरह से मोड़ना है। हाथों को आप इस तरह से ऊपर या साइड में रख सकते हैं और फिर दोनों घुटनों को साथ में राइट की ओर यानी दाईं ओर गिराएं, 3 गिनती गिने और फिर ऊपर ले जाके लेफ्ट यानी बाएं की ओर गिराएं, 3 गिनती गिने और दोनों साइड दोहराएं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाएं, अपने घुटनों को इस तरह से मोड़ें और अपनी कमर को ऊपर ले जाते समय सांस को छोड़ें और नीचे आते समय सांस को अंदर लें, कुछ इस तरह से। ये एक्सरसाइज आपकी कमर की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। 10 से 12 बार या शुरुआत में 8 से 10 बार ही रिपीट करें। ये व्यायाम, ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ कुर्सी पर बैठना है और घुटनों को ऊपर लेके जाना है, एक के बाद एक। 10-10 बार दोनों साइड में आप दोहरा सकते हैं, जैसे कि हम खड़े होकर मार्चिंग करते हैं वैसे ही बैठकर मार्चिंग करनी है। अगली एक्सरसाइज के लिए आप अपने बिस्तर के साइड में बैठ सकते हैं या इस तरह की एक कुर्सी या स्टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको ऊपर उठना है और वापस बैठना है, ऊपर और नीचे। आराम आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। हो सके तो मेरी तरह बिना सपोर्ट का करें, और अगर आपको शुरुआत में किसी मदद की जरूरत है तो कोई बात नहीं, आप सपोर्ट के साथ भी ये कर सकते हैं। 8 से 10 बार रिपीट करें और फिर आराम करें। इस व्यायाम या एक्सरसाइज को करने के लिए आप एक स्टूल या कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने बेड के साइड में बैठ के भी इसे कर सकते हैं। सीधा बैठें, घुटने को सीधा करें, 1 2 3 गिनती गिन के नीचे करें, फिर सीधा करें, 1 से 3 गिन के नीचे करें। दूसरे साइड भी आप 1 2 3 गिनती करें और पैर को वापस मोड़ लें। 5 से 10 बार दोनों साइड में दोहराएं। तो ये थी पहली हफ्ते की एक्सरसाइजेज, जिन्हें आप रोज कर सकते हैं और इनमें कोई हानि नहीं है। दूसरे हफ्ते की एक्सरसाइजेज के लिए आपको स्पाइनल मोबिलिटी की एक्सरसाइज के साथ शुरुआत करना पड़ेगा। स्पाइनल मोबिलिटी यानी कि
अपनी रीढ़ की हड्डी की गतिशीलता बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस जो कि मैं अपने पुराने वीडियोस में सिखा चुका हूँ उसे दोहराना पड़ेगा। एक सेट उसका करने के बाद आप आगे सिखाए हुए एक्सरसाइज को करें। उन एक्सरसाइजेस के लिए आपको कुछ वेट्स यानी कुछ वजन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे हफ्ते में कोशिश करें कि आप जो 5 मिनट टहल रहे थे वो अब 10 से 12 मिनट दिन भर में टहलना शुरू करें। कंधों की एक्सरसाइज के लिए हम आधे लीटर या 1 लीटर के पानी के बॉटल का इस्तेमाल करेंगे। बॉटल को अपने बाजू में पकड़ें, हाथों को ऊपर ले जाते समय सांस छोड़ें और वापस आते समय सांस लें। ऐसा 5 से 10 बार रिपीट करें। कंधों की दूसरी एक्सरसाइज के लिए बॉटल को ऊपर की तरफ पकड़ें, सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर लेके जाएं और सांस लेते हुए नीचे आएं। पाँच से 10 बार दोहराएं। कंधे की अगली एक्सरसाइज के लिए बॉटल्स को साइड में पकड़ें, हाथों को सामने की ओर ले जाएं और नीचे लाएं। ऊपर जाते समय सांस छोड़नी है और नीचे आते हुए सांस लेनी है। सीधा बैठें। 5 से 10 बार रिपीट करें। अगली एक्सरसाइज के लिए सीधा बैठें, बॉटल्स को साइड में पकड़ें, कोने को मोड़ते हुए ऊपर आएं और फिर नीचे लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए ऊपर आएं, सांस लेते हुए नीचे जाएं। 5 से 10 बार रिपीट करें। घुटने की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे ट्यूब बेल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप एंकल वेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा बैठें, घुटने को सीधा करें और मोड़ें। सांस छोड़ते हुए सीधा करें और मोड़ें। जितना हो सके सीधा करें और मोड़ें। 5 से 10 बार दाहिने पैर यानी कि राइट पैर में और 5 से 10 बार लेफ्ट पैर में दोहराएं। इस एक्सरसाइज के लिए मैं ट्यूब बैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप एंकल वेट्स भी यूज कर सकते हैं। आपको इन्हें अपने पैरों में इस तरह से पहनना है और किसी भी साइड करवट लेके लेट जाएं। सर को हाथों के साथ सपोर्ट दें। शरीर को एक सीधी लाइन में रखें। पैरों की उंगलियां आपकी तरफ होनी चाहिए और पैर को सीधा उठाना है, घुटनों को सीधा रखना है। 7 से 10 बार दोहराएं और उसके बाद बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड रिपीट करें। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के लिए भी मैं लूप बैंड का इस्तेमाल करूंगा और अपने पैरों में कुछ इस तरह से पहनकर उन्हें अपने पेट के बल लेकर पैरों को सीधा ऊपर लेके जाऊंगा। 5 से 10 बार दाएं और 5 से 10 बार बाएं की ओर दोहराएं। तो दोस्तों, अगली एक्सरसाइज हम काफ मसल्स के लिए करेंगे जो कि हमारे पैर के पीछे के मांसपेशियां हैं। इसे करने के लिए हम पंजों पे ऊपर आएंगे और नीचे जाएंगे कुछ इस तरह से। इन काफ मसल्स को दूसरा दिल भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे खून को नीचे से ऊपर की तरफ भेजने में हमारी सहायता करता है। अपने चेस्ट मसल को स्ट्रेच करने के लिए आप अपनी कोहनी को इस तरह से कंधे के लेवल पे रखें। दाएं साइड का करने के लिए दायां पैर यानी कि राइट पैर को आगे लें और दूसरे हाथ को पीछे रख के सर को लेफ्ट साइड यानी बाएं की ओर मोड़ें। इस पोजीशन को आप आधा मिनट यानी 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। इस दौरान आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। आधे मिनट के बाद आप वापस जाएं। इसी तरह से आप बाईं ओर भी दोहराएं। अपने काफ मसल को स्ट्रेच करने के लिए आप कोई भी एक पैर आगे रखें, दूसरा पैर इस तरह से पीछे की ओर रखें। ध्यान रहे कि आपकी एड़ी यानी कि आपका हील वहीं जमीन से लगा हुआ रहना चाहिए और आपके घुटने सीधे होने चाहिए। दीवार का सपोर्ट लेके आगे की तरफ जाएं,
जब आप ये करेंगे तो आपके काफ मसल में खिंचाव यानी कि स्ट्रेचिंग फील होगी। उसे आधे मिनट यानी 30 सेकेंड के लिए होल्ड करें। होल्ड करने के बाद दूसरे साइड में रिपीट करें। याद रखें कि एड़ी जमीन से लगी होनी चाहिए और उस पैर का घुटना सीधा रहे। ये थी वीक 2 यानी कि दूसरे हफ्ते की एक्सरसाइजेस। शुरुआत में इन्हें सिर्फ 2 से 3 दिन ही दोहराएं और 1 से 2 सेट ही करें। तीसरे हफ्ते की एक्सरसाइजेस भी दूसरे हफ्ते की तरह ही हैं, लेकिन यहाँ आप इन्हें 3 से 4 दिन कर सकते हैं और 10 से 12 रेपिटेशन को 2 से 3 सेट शुरू कर सकते हैं। और चौथे हफ्ते में इन्हीं एक्सरसाइजेस को 3-3 सेट 3 से 4 दिन आराम से करें और दिन भर में 15 से 20 मिनट ज़रूर टहलें। यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे हैं। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें एक बार देखें और फिर वापस इस वीडियो में दिखाए हुए एक्सरसाइज को फॉलो करें। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी मसल्स यानी अपनी मांसपेशियों की ताकत को वापस हासिल कर पाएंगे और आपकी ब्रीदिंग पैटर्न और ब्रीदिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी।